आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के सेकंड यूनिट के लास्ट टॉपिक पे हैं। आज हम करेंगे पैराडिगम शिफ्ट्स इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेजेस। आज जो हमने करना है टॉपिक है हमारा पैराडिगम शिफ्ट। इससे पहले हम देखेंगे कि पैराडिगम होता क्या है, देन पैराडिगम शिफ्ट किसको हम कह सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि पैराडिगम शिफ्ट जो है हमने मेजर 4 स्ट्रीम्स के अंदर करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फर्स्ट है हमारा सोशल साइंसेस के अंदर क्या हमने शिफ्ट किया है, मैथमेटिक्स के टर्म में क्या चीज़ चेंजेस जो हैं हम लेकर आए हैं, देन साइंस और लैंग्वेज। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पैराडिगम होता क्या है। पैराडिगम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ साइंटिफिक बिलीव्स दैट मेक अप अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कि पैराडिगम किसको बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे, सेट ऑफ साइंटिफिक बिलीव्स की एक मान्यताएं हैं। मान्यताएं कैसी हैं, साइंटिफिकली हैं, रैंडमली नहीं है, साइंटिफिकली हैं, जिन्हें हमने जनरेट किया हुआ है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं विद इन विच साइंटिफिक थ्योरीज कैन बी टेस्टेड, इवेलुएटेड एंड रिवाइज्ड इफ नेसेसिटी इज इंडीड देयर। कहने का मतलब है कि पैराडिगम क्या है, पैराडिगम उन सब बिलीव्स का एक कलेक्शन है, सेट है कि जिसके ऊपर कोई थ्योरी बेस्ड होती है, कि कोई भी थ्योरी डेवलप हुई है, इवेलुएट हुई है, तो उसकी बैक में क्या एक पैराडिगम है, क्या मैकेनिज्म है जो वर्क करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक कोई भी थ्योरी जनरेट हुई है, अब हम बॉल बाउंस कर रहे हैं और वो बॉल वापस से नीचे आ रही है, तो इस एक्शन के पीछे कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे जब वो कोई एक सेट बन जाएगा, एक बिलीफ होगा कि किस कारणों से वो बॉल जो है वो वापस आई है, उसको हम बोलते हैं पैराडिगम। होप कि इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। पैराडिगम का मतलब क्या है, अ सेट ऑफ साइंटिफिक एंड मेटाफिजिकल बिलीव्स दैट मेक अप अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कि किसी भी थ्योरी के पीछे कौन सा बिलीफ काम कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम। और वो सारी के सारी थ्योरीज जो हैं वो टेस्टेड भी होंगी, इवेलुएट भी होंगी और रिवाइज भी होंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, पैराडिगम को हम क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं हम उसको, एक्सेप्टेड मॉडल्स बोल सकते हैं, विच इंक्लूड्स लॉज, थ्योरीज, एप्लीकेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशंस। कि कोई भी थ्योरी है वो ऐसे नहीं है, उसके पीछे लॉज भी काम करेंगे, कोई थ्योरीज भी काम करेगी, इंस्ट्रूमेंटेशंस भी होगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल होंगी। दे ऑफर द मॉडल फ्रॉम विच पर्टिकुलर कोहेरेंट ट्रेडिशंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च स्प्रिंग। ठीक, पैराडिगम को क्या बोला है, अ सेट ऑफ आइडियाज़। पैराडिगम को हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ आइडियाज़ यूजुअली अनरिटन दैट पीपल हैव लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस that defines the conventional methods about the rules of nature and life। क्लियर है, पैराडिगम क्या है, पैराडिगम इज अ सेट ऑफ आइडियाज़। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, यूजुअली अनरिटन है, बट वो कैसे हैं, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हैं। ठीक है, दैट डिफाइन द कन्वेंशनल मेथड्स अबाउट द रूल्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। कई बार हम बोलते हैं ना कि लाइफ का तजुर्बा है, तो वो तजुर्बा को हम क्या बोल सकते हैं, पैराडिगम। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है बट लेकिन सेट ऑफ आइडियाज़ है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं एक तजुर्बेकार व्यक्ति के पास होते हैं। ठीक है, वो लाइफ का देखने का नज़रिया उनके पास होता है। सम टाइम वो आइडियाज़ जो है वो प्रूवन होते हैं, सम टाइम आइडियाज़ जो है वो अनप्रूवन होते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पैराडिगम इज़ द वे यू सी समथिंग। पैराडिगम क्या है, अ वे है, यू सी समथिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू,
आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को देखने जा रहे हो, ठीक है। देखने का नज़रिया हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ऑफ बिलीफ, कि आप किसी भी चीज़ को मान रहे हो, क्यों मान रहे हो, वो आपको देखने का नज़रिया है। इट इज़ द वे वी परसीव, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट्स द वर्ड। क्लियर है? पैराडिगम का मतलब क्या हुआ कि पैराडिगम कोई भी आइडिया हो सकता है, ठीक है। सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो कि अनरिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट वो क्या है, वो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, कि आप एक लाइफ को या एक नेचर को या अपने सराउंडिंग्स को किस वे में देख रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पैराडिगम, ठीक है। अब पैराडिगम शिफ्ट क्या है, हम इस पे बात करते हैं। अब पैराडिगम शिफ्ट इज़ अ मेजर चेंज। क्या है इसके ना सिंगल वर्ड्स को आपने ध्यान से सुनना है, देखना है कि पैराडिगम शिफ्ट क्या है, एक मेजर चेंज है। क्या है? चेंज है। चेंज किस में है? इन द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स, कि किसी भी कंसेप्ट के अंदर जो पहले से बिलीफ बना हुआ है या जो पहले से वर्किंग है, उसके अंदर हमने चेंज करना है, या चेंज हम उसमें देख पा रहे हैं, या चेंज हम उसमें लेकर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराडिगम शिफ्ट। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग डिफरेंटली, कि किसी भी चीज़ को आप डिफरेंटली देख पा रहे हो, उसको प्रूव कर पा रहे हो, उसके लिए अलग से थ्योरीज जो हैं वो बन पा रही हैं, लॉज बन पा रही हैं, एप्लीकेशंस जो है वो आपकी नॉलेज जो है वो अप्लाई हो पा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैराडिगम शिफ्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं पैराडिगम शिफ्ट का, कि थोड़ा टाइम पहले हम लोग ये मानते थे कि अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, कि जो अर्थ है वो बिल्कुल सेंटर में है। ये कोई पहले का माना हुआ है, पॉलिमी है कोई, जिन्होंने इस चीज़ को पहले प्रूव किया था बहुत टाइम पहले, कि इसको जो अर्थ है वो क्या है, यूनिवर्स के सेंटर में है। लेकिन आज का जो बिलीफ सिस्टम है, आज का जो सोलर सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, द सन वाज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है, पैराडिगम शिफ्ट है, कि पहले जो थ्योरी हम सुनते आ रहे थे कि अर्थ, जैसे इस तरीके की एक और भी है कि अर्थ मूव होती है, ठीक है, या सूरज चक्कर काट रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर स्टडीज़ की गई, रिसर्च की गई, तब हमने ये क्या पाया कि सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है, सन है, ठीक है। पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर काट रही है, पृथ्वी की दो हमने जो घूर्णन शक्तियाँ हैं वो हमने देखी हैं, लेकिन थोड़ा टाइम पहले जब तक ये थ्योरी प्रूव नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। तो ये बिल्कुल ही उस चीज़ को अपोजिट कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं कि जिन थ्योरीज या जिन बिलीफ सिस्टम पे हम पहले चल रहे थे, और आज जो है साइंस का युग आया है, साइंस ने बहुत उन्नति करी है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, तो कुछ थ्योरीज बिल्कुल फेक हो गई हैं और रिवर्स हो गई हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम शिफ्ट, ठीक है। अब पैराडिगम शिफ्ट कैन हैपन विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट, कि अब जो है एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स, आज के टाइम में रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से हम पहले से खोजी हुई थ्योरीज़ को रिवर्स कर पा रहे हैं, उनको हम चेंजेस कर पा रहे हैं, कि जो पहले हम पढ़ रहे थे वो गलत था, लेकिन आज जो है हम चेंजेस के साथ उनको लेकर आए हैं, विद प्रूफ लेकर आए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम शिफ्ट, ठीक है। अ पैराडिगम दैट very often happen when new technology is introduced and alerts the production process of goods or services. For example, assembly line creates a substantial paradigm shift not only in the auto industry but in the other areas of manufacturing as well. तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं कि जिनको हमने शिफ्ट किया है, कि जिस चीज़ को हम पहले राइट मान रहे थे,
लेकिन उसके ऊपर रिसर्च की गई, वर्किंग की गई और फिर हम उसके ऊपर पैराडिगम शिफ्ट है। एक और एग्जांपल मैं अभी भी ले रही थी कि जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, लेकिन जब हम एक रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो नीचे क्यों नहीं आता? क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों की थ्योरी सेम है? हम ये मान रहे हैं कि हम दोनों चीज़ें ऊपर को फेंक रहे हैं, ठीक है, और ग्रेविटी के लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों को नीचे आना चाहिए। तो क्या फोर्सेस दोनों पे लग रहे हैं? क्या फोर्सेस का डिफरेंस है? क्या चीज़ का डिफरेंस है कि रॉकेट जो लॉन्च कर रहे हैं वो नीचे नहीं आ रहा और जो बॉल हम ऊपर बाउंस कर रहे हैं वो नीचे आ रही है। तो इस तरीके से किसी भी मैकेनिज़्म के ऊपर जब हम बिल्कुल शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैराडिगम शिफ्ट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। Paradigm shift have become much more frequent in the past 100 years as the Industrial Revolution has transformed many social and industrial processes. This process is likely to become even more commonplace in the future as our rate of technology advancement increases. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर हमने पैराडिगम शिफ्ट किया है और पॉजिटिवली चेंजेस जो है हमने देखने को मिली है। एक और सोशल साइंस का ही है, ह्यूमन रिसोर्स से लिंक्ड है कि हम लोग पहले ये बिलीव करते थे कि जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे और जितना उनको हम दबा कर रखेंगे, डरा कर रखेंगे, वो उतना ज़्यादा हमारे लिए वर्क करेगा। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करो, आप उनको मनचाही सैलरी पे करो, वो आपको आपका मनचाहा आउटपुट जो है वो देंगे, वो आपके लिए प्रॉफिट अर्न करके देंगे। तो बिल्कुल ही हमने चेंज कर दिया। एक थ्योरी कह रही है कि वर्कर्स को डोमिनेट करके रखो, दबा कर रखो, एक कह रही है आप उनको फ्री छोड़ दो। तो दोनों की आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। इसको बहुत बार टेस्ट किया जाता है, इसको इवेलुएट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, तभी ही वो थ्योरीज लॉन्च होती हैं, थ्योरीज बताई जाती हैं, ठीक है। तो कोई भी थ्योरी जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो यूं ही बनी हुई नहीं होती, उनके पीछे बहुत सारी लॉज हैं जो वर्क करते हैं, बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो उनके पीछे वर्क करता है, तब जाकर वो एक थ्योरी जो है बनाई जाती है और बनती है। तो यहाँ पर आज जो हमारा क्वेश्चन बन रहा था कि पैराडिगम होता क्या है, पैराडिगम शिफ्ट क्या है, और हम लोगों ने बात करनी है कि सोशल साइंस में, मैथ्स में, साइंस में और लैंग्वेजेस में पहले क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे और आज के टाइम में। ये नहीं है कि पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो गया, नहीं, कुछ एक टॉपिक हैं या कुछ एक थ्योरीज हैं जिनको रिवाइज किया गया है। जैसे सोशल साइंस में मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि वहाँ पर हम लोग पहले ये बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, यूनिवर्स के सेंटर में है, लेकिन अब जब थ्योरीज डेवलप हुई हैं, गैलेक्सीज की स्टडी की गई है, रिसर्च किए गए हैं, तब ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि सन जो है, सन इज़ द सेंटर, जो सन है वो सेंटर में है यूनिवर्स के। तो ये सोशल साइंस और साइंस का मिक्स टॉपिक है कि जहाँ पर हमने पैराडिगम शिफ्ट किया है। सेम ऐसे ही मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने चेंजेस देखी हैं और उस चेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। सेम ऐसे ही लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे जो पैराडिगम शिफ्ट हैं वो हमने यहाँ देखे हैं, उसको हमने, उन चेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया है कि जिन थ्योरीज पे हम पहले, हम मतलब कि कुछ साल पहले, हो सकता है 50 साल पहले या 100 साल पहले, कि जिस थ्योरी पे हम लोग वर्क कर रहे थे वो रॉन्ग हो गई हैं, बेस से ही रॉन्ग हो गई हैं और उनकी जगह नया थ्योरी वही है, लेकिन जिस प्रिंसिपल को हम मान रहे थे कि यही बेस है, ये सही है, लेकिन वहाँ पर जो है चेंजेस आए हुए हैं, अब बिल्कुल ही उसको हमने अलग मान लिया है। इसी को हम बोलते हैं पैराडिगम शिफ्ट, ठीक है। तो होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इजी कब लगेगा? जब आप इसके मीनिंग्स को समझ लोगे, ठीक है। तो पहले इसके मीनिंग्स को समझना ज़रूरी है कि पैराडिगम होता क्या है, फिर पैराडिगम शिफ्ट क्या है, और फिर हम देखेंगे कि वो पैराडिगम शिफ्ट साइंस के फील्ड में क्या था, मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या है, लैंग्वेज के फील्ड में क्या है और सोशल साइंस के फील्ड में क्या है। बेसिकली डिसिप्लिन इनको नाम दिया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पर जो है वो चेंजेस जो किए गए हैं और जिनको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है।
ये हमारा आज का क्वेश्चन था। थैंक यू।